जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपना YouTube चैनल रेडियंट कॉम्पिटिटिव मैथ में। आज फिर हम लोग एक नए सेशन के साथ जुड़ेंगे जिसको देख करके पढ़ करके आपको बहुत मजा आएगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि सर अगर 20 सवाल मैं आप लोग को लिए लेकर के आता हूं तो 20 सवाल आपके जीवन में बहुत बड़ा उपयोगी होगा। जब तक आप बेरोजगार हैं तब तक बहुत काम आएगा। जब आप रोजगार में हो जाइएगा तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत काम आवे। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो क्वेश्चन 2018 एलपी का पूछा हुआ है। और इस प्रकार के प्रश्न हम लोग को रेलवे में बहुत देखने को मिलता है। अगर आप लोग सेट मारते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि शांत दशमलव किसे कहते हैं, अशांत दशमलव किसे कहते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं एक छोटा सा सूचना आप लोग को दे दूं कि इंटर पास विद्यार्थियों के लिए एक नया बैच स्टार्ट है, न्यू बैच स्टार्ट है। बिना कुछ सोचे समझे आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो सुबह में 11 से 12 चल रहा है। 0 लेवल से हाई लेवल तक ये बैच है सर। अगर इस बैच को एक बार अगर आप पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप दुनिया का कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाइएगा तो आपको तनिक सा भी तकलीफ नहीं होगा और क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। क्योंकि सर हम लोग मनोहर पोथी पढ़ाने वाले मास्टर नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो अभी तक उनको ये नहीं पता है कि हमको प्रीवियस क्वेश्चन करवाना है कि 1947 वाला क्वेश्चन करवाना है। अभी तक वही किताब जो चलता था आज के पहले के जमाना में, सबसे पुराना मॉडल आप लोग समझ रहे होंगे, वही किताब को अब क्या किया है, को टाइप करवा दिया है, ओकरे से मार करके अभी रगड़ ले रहता है और 2 + 2 = 4 करके बच्चों को बुलाते रहता है। तो सर आज के डेट में अगर वैसे लेवल के क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कीजिएगा आप तो तकलीफ होगा, आपको दिक्कत होगा एग्जाम देने जाइएगा तो। और वैसे ही बच्चे को पढ़ते पढ़ते बुढ़ारी बीत जाती है लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। तो उन सभी चीज़ों को त्याग करके आपको एक अच्छे लेवल के सवाल के साथ जुड़ना होगा, जो मैं प्रीवियस ईयर सवाल से भरपूर आपको कंटेंट दूंगा, जिसको पढ़ने के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। उसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत होता है तो हमारे ऑनलाइन के माध्यम से आप सेट लगाते रहिए, जो मैं डेली 20 क्वेश्चन का आपका वीडियो देता हूँ और आप लोग अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब कोई बिना बकवास किए हुए मैं अपना सेशन का शुरुआत करता हूं। सर नंबर सिस्टम एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है दशमलव। दशमलव 2 प्रकार के होता है बाबू, दशमलव 2 प्रकार के होता है। एक शांत दशमलव होता है और एक अशांत दशमलव होता है। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं। एक आवृत्ति होता है जो दिख रहा है यहाँ पे, आवर्ती इसको कहते हैं, और एक होता है अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है, अब सही लिखा है गलत लिखा है मैं हिंदी का मास्टर नहीं, आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि सर आवर्ती और अनावर्ती दशमलव किसे कहते हैं। तो भैया अनावर्ती और आवर्ती दशमलव जो है अशांत दशमलव का 2 पुत्र है, जिसको हम लोग 2 बेटा भी कह सकते हैं। अशांत दशमलव का 2 पुत्र है, अनावर्ती या आवर्ती। सर कहने का मतलब है कि अगर सवाल में अगर आवर्ती दशमलव भी कहता है तो इसका मतलब अशांत होता है। इसका मतलब है कि आपसे पूछ रहा है कोई चीज अशांत, और अगर क्वेश्चन में अनावर्ती दशमलव भी अगर कहेगा तो इसका मतलब भी है कि अशांत है, क्योंकि आवर्ती और अनावर्ती किसका भाग है, अशांत का। तो एग्जामिनर करता क्या है कि कभी कभी अशांत डायरेक्ट ना बोल करके आवर्ती और अनावर्ती बोल देता है। तो अगर ये दोनों भी बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि किसका भाग होता है, अशांत दशमलव का। शांत दशमलव का कोई भाग नहीं होता है। शांत दशमलव का मात्र एक ही पार्ट है, ये जो शांत कहलाता है। कहिएगा कि सर अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर कि शांत और अशांत किसे कहते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा कि शांत और अशांत किसे कहते हैं। तो शांत दशमलव उसे कहते हैं जो भागा देने पर पूरा पूरी कट जाता है, लेकिन अशांत दशमलव उसे कहते हैं जो भागा देने पर पूरा पूरी नहीं कटता है, डॉडो 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 इन्फिनाइट तक चला जाता है। आप नाम से ही तड़िए ना सर कि अशांत कहने का मतलब क्या हो रहा है कि वो दशमलव कभी शांत होवे नहीं करेगा। शांत कहने का मतलब क्या हो रहा है कि भागा अगर दीजिएगा तो कहीं ना कहीं जा करके वो संख्या पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आपको पूरा डिटेल अगर ये चीज अगर पढ़ना है तो मैं अपने ही चैनल पे रेडियंट कॉम्पिटिटिव मैथ पर ही शांत और अशांत का मैं फुल वीडियो पढ़ा चुका हूं। अगर आप उसको देखते हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, गारंटी देता हूं मैं 100% कि एक भी सवाल शांत और अशांत से छूटने वाला नहीं है। तो आप हमारे चैनल को खोलिएगा और खोलने के बाद आप वहां प्ले लिस्ट में जाइएगा और प्ले लिस्ट में देखिएगा शांत और अशांत का प्ले लिस्ट बना हुआ। मात्र 2 वीडियो है सर, और जितने भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं मैं सब क्वेश्चन करवा दिया उसमें मैं पूरा डिटेल पढ़ाया हूं कि शांत किसे कहते हैं,
अशांत किसे कहते हैं, शांत कैसे पहचानेंगे, अशांत कैसे पहचानेंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जो आप लोग आराम से उसको खोल करके पढ़िएगा, ताकि आपको शांत और अशांत से सवाल नहीं छूटेगा। समझ गए बात को? चलिए सर, अब ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन की ओर कहता है, निम्न में से कौन सा भिन्न है जो आवर्ती दशमलव है। आवर्ती दशमलव का मतलब होता है अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव उसे कहते हैं जिसके हर में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या अगर मौजूद हो तो अशांत दशमलव कहलाता है। लेकिन शांत दशमलव किसे कहते हैं कि जिसके हर में केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। केवल 2, केवल 5, केवल 2, केवल 5 या 2 और 5 दोनों हो। अगर ये ऐसा बात अगर फॉलो कर रहा है हर में, तो ये क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाएगा। लेकिन अशांत कहता क्या कहता है कि उसके हर में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या मौजूद हो। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या अगर मौजूद है तो दशमलव कैसा कहलाएगा? तो बोलिएगा कि सर अशांत दशमलव कहलाएगा। मैं एक बार देख लूँ ये कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए, बहुत अच्छा दिख रहा है जी, ठीक ठाक दिख रहा है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या मौजूद हो तो क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। और जिसके हर में केवल 2 हो, केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों अगर मौजूद हो तो वो कैसा भिन्न कहलाएगा? शांत भिन्न कहलाएगा। तो हमसे शांत नहीं पूछा है, कहता है आवर्ती दशमलव नहीं देगा। अच्छा, आवर्ती दशमलव नहीं है, माने कि अशांत नहीं है। तो अशांत नहीं है तो क्या होना चाहिए? शांत। अब कैसे पहचानेंगे हम लोग सर कि शांत कौन है? तो जिसके हर में केवल 2 रहे या केवल 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे। तो सर अगर हम इसको काटते हैं तो 8 सते 56, इसके हर में 7 आ जाता है, ये तो अशांत दशमलव हो जाएगा। इसको काटते हैं तो 8 सते 56, सर इसके हर में 8 आ रहा है, जिसमें केवल 2 है 8 के अंदर में। इसको काटते हैं तो 14 चौके 56, लेकिन 14 में 2 और 7 दोनों है। और इसको काटते हैं तो 7 8 56, यानी कि 2 ऑप्शन। 6 से 56 कटता है? नहीं कटता है 6 से 56। 3 दूनी 6 और 28 दूनी 56। अब 28 में सर 2 के स्क्वायर और 7 है, लेकिन यहाँ काटते हैं तो 8 सते 56, ये 2 का क्यूब, माने कि इसके हर में 8 आया, जो 8 के अंदर में सिर्फ और सिर्फ कौन संख्या मौजूद होता है? 2। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार के सवाल में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। आवर्ती दशमलव नहीं देगा, माने कि अशांत दशमलव नहीं है वो, क्योंकि आवर्ती किसका पार्ट है? अशांत का। अनावर्ती किसका पार्ट है? अशांत का। तो चाहे आवर्ती बोले तो भी अशांत होगा, अनावर्ती बोले तो भी अशांत होगा। लेकिन अगर आवर्ती दशमलव नहीं है, माने अशांत नहीं है, तो क्या होगा सर? शांत होगा। शांत किसे कहते हैं? जिसके हर में 2 5 यहाँ लिखा हुआ है। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। इसके प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो दे दूंगा, उस वीडियो को आप ईमानदारी से देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि अशांत आखिर किसको कहते हैं और शांत किसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है सर स्थानीय मान और जातीय मान का। कहता है कि 42 86 93 745 में 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर बताना। इसमें 2 प्रकार के वैल्यू पूछा जाता है, एक स्थानीय मान, एक जातीय मान। तो सबसे पहले हम लोग 9 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 9 देखिए यहाँ है, इसके बाद क्या अंक है? 4 अंक है, तो 4 को 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 अंक है, 4 0 हो जाएगा। उसके बाद कहता है 5 का स्थानीय मान। तो 5 कहाँ है सर? यहाँ। कहाँ है? यहाँ। और 5 यहाँ है, इसके बाद कोई भी संख्या नहीं है तो कोई भी 0 नहीं होगा। अब अगर इसको हम घटा देंगे सर, तो घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 9 9 8। आंसर कौन होगा? ऐसा कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो स्थानीय मान और जातीय मान से भी सवाल कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, समझे, और बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो छोटा छोटा सवाल भी देखना है। ऐसा नहीं है कि हमारे चैनल पे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सब के सब महारथी ही है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। अगर हम ये सोच करके पढ़ाने लगे आपको कि हमारे चैनल में जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब विद्वान है, तो सर कभी भी मैं आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर मैं अच्छे